तीन तलाक, राम मंदिर और धारा 370 के बाद देश में एक नया कानून समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। यूसीसी आप देख रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा भी था। ये तीन बड़े मुद्दे थे और अब ये जो तीसरा है, इस पर बहुत तेजी से बीजेपी आगे बढ़ रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस तेज होती जाएगी। तमाम बीजेपी नेताओं के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। पीएम मोदी की वकालत ने एक तरह से इस मुद्दे को हवा दे दी है। पीएम मोदी ने जैसे ही देश के सामने अपने विचार रखे, उसके ठीक बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी है क्या, भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, अब तक देश में क्यों लागू नहीं हो पाया यूसीसी, राजनीतिक दलों का यूसीसी पर क्या रहा है रुख। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद में ये पूरी चर्चा गर्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाना चाहिए, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने तीन तलाक को लेकर कहा था कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करते हैं, ये लोग मुसलमान बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अब सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है, देखिए प्रधानमंत्री की बातें बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस पूरे मामले का विरोध भी हो रहा है। उस विरोध के पहलू को समझना होगा कि इस पर विरोध करने वाले लोग कौन हैं, उनके तर्क क्या हैं। जैसे सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री के इस बयान पर। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उनके नियम तो रूढ़ी परंपरा के अनुसार होते हैं। यूसीसी पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उनके अपने नियम होते हैं। ये बात मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स में आपके सामने रखी है कि एक विवाद का विषय ये भी बना हुआ है कि इसको जोड़ा जा रहा है कि ये सिर्फ कोई इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ जैसी कोई चीज़ है, लेकिन कई और बात सिर्फ आदिवासी इलाकों की नहीं है। बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे समाजों में अपनी अपनी कई परंपराएं होती हैं, उस परंपरा के हिसाब से वो चलते हैं और ये अलग अलग राज्यों में हैं। तो ऐसे में जब समान नागरिक संहिता आती है तो परंपराएं जो हैं उनमें से कई चीज़ों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। इस तरह की बहस भी लगातार चल रही है। बघेल ने सवाल उठाया कि अगर समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो उनकी रूढ़ी परंपरा का क्या होगा। वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की बात कर रहे हैं। इस देश में विभिन्न जातियां हैं, इसलिए सबकी भावनाओं को देखना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी है क्या, वो भी थोड़ा सा समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। आपको बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। अब तक देश में क्यों लागू नहीं हो पाया है यूसीसी, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, बहावी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग अलग हैं। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं। ये एक सबसे चर्चित जो बिंदु आता है वो यही आता है। आपने देखा कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादियां करने की छूट है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में ये एक अपराध है। और अब आप ये देखें कि कई ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने एक से, जो हिंदू थे उन्होंने एक से ज़्यादा शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया और उस विवाह को मान्यता मिल जाए या वो अपराध की श्रेणी में ना गिना जाए। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, वो बार बार इस मुद्दे पर उठ रहा है, इसीलिए इसको इस्लामिक रीति रिवाजों से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले मुसलमानों में इस तरह की कुछ सोच है या इस तरीके के कुछ नियम कायदे हैं, बल्कि कई अन्य, जैसा कि आप भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में भी कई परंपराएं होती हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, अपनी रीति रिवाज होते हैं। अब कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर अब कानून जो है वो बहुत स्पष्ट होते जा रहे हैं, फिर भी अभी भी
समाज जो है वो धर्म के हिसाब से, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से कई जगहों पर चलता है। अब कानून के दायरे में जब आ जाता है, जब इनको चैलेंज किया जाता है, तो फिर कानून तो कानून होता है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी धर्म के हिसाब से चलते हैं। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है, तो ये भी गौर करने वाली बात है। और फिर संविधान जो है वो सबको अपने धर्मों का पालन करने की इजाज़त भी देता है, स्वतंत्रता भी देता है। इसको तर्क के तौर पर रखा जा रहा है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात हो या कई अन्य जगहों की बात हो। अलग अलग राजनीतिक दलों का यूसीसी पर क्या रुख है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा था कि मोदी सरकार राजग में शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है, ये देश हित का फैसला है। यानी शिवसेना का उद्धव गुट जो है वो तो इसके समर्थन में दिखता है। वहीं इसका विरोध कर रहे एआईएमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। अब जान लीजिए कि यूसीसी का जिक्र पहली बार कब हुआ था। दरअसल समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए बीएन राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। तो सिर्फ शादी का मामला नहीं, उत्तराधिकार का और ऐसे कई पेच आएंगे। और इसमें बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अभी आदिवासियों की बात कही जा रही है, या इससे पहले नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों की बात कही जा चुकी। तो इस पर बहस अभी लंबी होगी, अलग इस पर बातचीत की जा रही है। पर समान नागरिक संहिता हो, ये बीजेपी के एजेंडे में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात को एक बार फिर इस विचार को रखा है तो ये बहस का विषय बन गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।